में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, जो कि आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो आज की जो पहली क्लास है वह हमारी यूपी पुलिस की रामबाग सीरीज में हम आज प्रीवियस ईयर के प्रीवियस क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आइए, सबसे आज पहली क्लास है, इसको स्टार्ट करते हैं और आप सब लोग जुड़ जाएं। चलिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य क्या है? राधा घर नहीं है, या राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुनेंगे। डी ऑप्शन है मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो शुद्ध आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अलंकार बताना है। बूंद अगात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन है विभावना, बी है दृष्टांत, सी रूपक और डी ऑप्शन है उपमा। तो इसका राइट आंसर है बी, दृष्टांत। दृष्टांत में इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या में क्या है? कह रहा है प्रस्तुत काव्य पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए, लेकिन समानता किसी शब्द का प्रकट न हो। ऐसे अलंकार को हम क्या कहेंगे? दृष्टांत अलंकार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है अलंकार। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? अनंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास या लाटानुप्रास। तो इसका सही आंसर है अनंत्यानुप्रास, ऑप्शन ए अनंत्यानुप्रास। इसकी व्याख्या देखते हैं, इसमें क्या है। व्याख्या देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अनंत्य अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। जहाँ पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, वहाँ अनंत्य अनुप्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहते हैं ना। धातु प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान के लिए धातु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? इसमें कह रहे हैं अमीर खुसरो जो है किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? गजल, पहेलियाँ, गीत और खालिक। तो इसका राइट आंसर है सी, गीत, क्योंकि वो गजल भी गाते थे, पहेलियाँ भी और खालिक भी, ये सारी चीज़ें गाते थे। इसमें देखो दे रखा है, अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, जिसमें गजल, पहेलियाँ, खालिक वारी
मुकीरियाँ, दो सुखने इत्यादि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिंदे। परिंदे कहानी निम्न में से किस कथाकार की है? ए ऑप्शन है भीष्म साहनी, बी ऑप्शन है मुक्तिबोध, सी ऑप्शन निर्मल वर्मा, डी ऑप्शन है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर है सी निर्मल वर्मा। ये कृति किसकी है? निर्मल वर्मा की। इसको देखते हैं और भी देखते हैं प्रेमचंद की कौन कौन सी कृति हैं। पंच परमेश्वर, सौत, मुक्तिबोध की, काट का सपना और सतह से उठता आदमी। भीष्म की है चीफ की दावत, खून का रिश्ता। इसमें राइट आंसर क्या है? निर्मल वर्मा। परिंदे किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा है? मिलजुल। मिलजुल मन को किस उपन्यास से किस पुरस्कार से प्रकाशित किया गया? इसका राइट आंसर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। मृदुल गर्ग के उपन्यास को मिलजुल मन 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये गद्यांश है। गद्यांश भी आपको इसी तरह देखने को मिलेंगे यूपी पुलिस में। जैसे कि इसमें दिया है कि ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम के स्वर्णम सिद्धांत को अपना ध्येय मानकर विश्व में सदैव अहिंसा, शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करती है। भारतीय संस्कृति के विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने तथा उसके सफल रहने का रहस्य उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख हैं उनकी प्राचीनता, पृथकता, निरंतरता, आध्यात्मिकता और धर्म प्रधानता और सहिष्णुता तथा समन्वयता। तो इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है? भारतीय संस्कृति का मूल्यांकन, भारतीय संस्कृति का प्रचार, भारतीय संस्कृति की विशेषता, भारतीय संस्कृति की परंपरा। क्या है? तो भारतीय संस्कृति की इसमें विशेषता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम होगा? विषम का विलोम क्या हो सकता है? विषम का, सम का विषम, ये होना चाहिए, सम का विषम। डी आंसर क्या है? सम का विषम। आगे है सदैव। सदैव शब्द का संधि विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सदा प्लस एव, सदैव। डी आंसर है, सदा प्लस एव। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? तो बिल्ली को कैसे लिखेंगे? बिल्लियाँ, बिल्ले, बिल्ला। इसका राइट आंसर है बिल्लियाँ। ये अगला है बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? पीले फूल खिलते हैं, तो विशेषण इसमें कौन सा है? विशेषण है इसमें पीले।
इसका राइट आंसर डी। डी। दिए गए विकल्पों में से भुंजन भुंजन शब्द का समानार्थी क्या है? क्या है? ए सर्प या नाग, बी क्षीर या पेय, शैल या भूधर, पहाड़ या नग। तो इसका राइट आंसर है, देखते हैं। इसका राइट आंसर है 13वें का राइट आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है सर्प और नाग। पर्वत का समानार्थी भूधर, शैल, पहाड़, नग। क्षीर का समानार्थी दूध, पेय, गोरस और पीयूष। 14वां क्वेश्चन है दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष, प्रतीत या व्यतिरेक या संदेह। क्या कह रहा है? दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। यानी कि इसमें हो रहा है प्रतीत, किसी चीज की प्रतीत हो रहा है, उसके समान प्रतीत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोचना। आलोचना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आलोचना जी छोटा करना, दांत दिखाना, दो टूक बात करना या टीका टिप्पणी करना। इसमें है डी आंसर, टीका टिप्पणी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, इस प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द क्या है? तो इसमें किया जाता है स्त्रियों सम्मान, तो इसका आंसर है बी। स्त्रियों शब्द में त्रुटि है, स्त्रियां ऐसा नहीं लिखा जाता है, स्त्रियां लिखा जाता है, ऐसा नहीं लिखा जाता है, स्त्रियां लिखा जाता है स्त्रियां ऐसे लिखा जाता है शुद्ध शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्र। दिए गए विकल्प में से तीव्र का विपरीतार्थ कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी संस्कृत। इसका राइट आंसर है सी अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में गणेश उत्सव व गौरवशाली रही है। मतलब क्या दे रहा है? गणेश उत्सव वैभवशाली और गौरवशाली परंपरा है। इसका राइट आंसर क्या है? डी। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम बैठो मैं अभी आया। इस वाक्य में कौन सा काल है? तुम बैठो मैं अभी आया। तो इसका सही आंसर है वर्तमान काल। तुम बैठो मैं अभी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागा चला हंस की चाल। इस श्लोकोक्तियां पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनिए। क्या आएगा? हंस चला कागा की चाल, या हंस चला हंस की चाल, या हंस रहा ना कागा,
या कागा रहा न हंस। तो इसका राइट आंसर है हंस रहा न कागा। कागा चला हंस की चाल, हंस रहा न कागा, ये पूर्ण करता। ने अगला क्वेश्चन है सबकी एक सी दशा। सबकी एक सी दशा वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्तियां क्या है? अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, घर घर मटियाले चूल्हे के, और अपने दही को खट्टा कौन कहे। सबकी एक सी, तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा कि सी है जिसमें दिया है सबकी एक सी दशा। ठीक, सबकी एक सी दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस हस्ताक्षर शब्द क्या है? बहुवचन, एक वचन, नित्य बहुवचन और नित्य एक वचन। तो इसका राइट आंसर है नित्य बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इस मटमैला शब्द क्या है? तो मटमैला शब्द क्या है? ये विशेषण है मटमैला। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। रचयिता, पूजनीय, आँख, नर्क। तो इसमें नर्क भी सही है, आँख भी सही है, रचयिता तो भी सही है, पूजनीय भी सही है। रचयिता ऐसा नहीं लिखा जाता। रचयिता देखिए, रचयिता ये कैसा लिखा है इस तरह। 33 नंबर क्वेश्चन है पंडित। पंडित का स्त्रीलिंग का है पंडिताइन, पंडिता, पंडितानी, पंडिताइन। राइट आंसर है इसका पंडिताइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 का दिए गए विकल्पों में विभावना अलंकार पहचानिए। पहला क्या है? या अनुराग चित्त की गति समझे ही नहीं। बी है शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का। सी है श्याम और किम कहो बखानी। डी है बिन पद चले सुने बिन काना। इसका राइट आंसर डी है बिनु पद चले सुने बिन काना। 35 नंबर क्वेश्चन है मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे बहादुर शाह जफर। ये थे बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके पास कुछ ना हो वह क्या होगा? जिसके पास कुछ ना, अभागा, अशक, अकिंचन या तुच्छ। तो इसका साइड आंसर होगा अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर दिए गए विकल्पों में सुधाकर किस शब्द का समानार्थी है? धरती का, चांद का, हवा का, रात का। सही आंसर है इसका चांद का। धरती का समानार्थी धरा या भू, हवा का समानार्थी पवन या वात, रात का समानार्थी निशा या रैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है श्री कृष्ण की पंक्ति ही सत्य अन्य सब मिथ्या दिए गए विकल्पों में से क्या है? इसका राइट आंसर है सी, सत्य और मिथ्या। सत्य श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य, अन्य शब्द मिथ्या।
45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन से हिस्से में त्रुटि है? हर युग से जनता राम राज आने का स्वप्न देखती आई है। नेक्स्ट है, इसका सही आंसर है हर युग। हर युग से, यहाँ पर से के स्थान पर में होना चाहिए, हर युग में। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, दांत। इन शब्द दांत इनमें से विकल्प को दर्शाता है, क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग? ये पुल्लिंग होता है दांत। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।